तो यात्रा तो कोई भी कर लेगा, यात्रा करने से देश थोड़ी चलेगा। देश चलाने के लिए मोदी जैसा बंदा चाहिए। आई डोंट थिंक सो तपस्वी होना से भारत चल जाएगा। तपस्या करने के लिए उनको पर्वत पे भेज दो, काम करने के लिए मोदी जी ठीक है। इसको खुद को पैदा हुए कितने साल हुए, वो कहाँ से 134 साल अपने गिना रहा है। अपने तो वो 34 नहीं गिना पाया पूरे। हमें नहीं चाहिए सिलेंडर सस्ता, हमें चाहिए बाकी चीजें प्लान, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। तो सिलेंडर सस्ते से कुछ नहीं होने वाला, करने दो ना यार, देखते हैं अगले 34 भी कर पाएगा तो देख लेंगे। अरे भैया सिंगल टी शर्ट का जाके रेट तो पता करो। वो एक सिंगल टी शर्ट नहीं है ना, उसके मल्टीपल्स खरीदे हुए हैं। रोज अगर राहुल गांधी जी एक पहने तो हम भी उनको पीछे फॉलो कर लेंगे। कोविड का टाइम हम सब ने बढ़िया तरीके से निकाला कंपैरेटिवली अदर वर्ल्ड। बाकी लोगों ने स्ट्रगल किया है, हम लोगों ने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, बच गए हम लोग। सबसे जल्दी वैक्सीन आ गई है, सबसे जल्दी चीज़ें ठीक हुई हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, पहले होता था कभी ये। सर क्या नाम है आपका? अमित। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही है, ये चंडीगढ़ से आए सारे। अच्छा सर, आप दिल्ली से हैं, ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी, कहने की बात ही नहीं है कोई। राहुल गांधी का कहना है कि वो तपस्वी हैं और तपस्या कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सर, मोदी जी तपस्वी हैं या राहुल गांधी? अभी उनको 100 साल लगेंगे समझने में, तपस्या क्या होती है और तपस्वी क्या होते हैं। अभी बहुत टाइम लगेगा उनको। मैम क्या नाम है आपका? Prerna. मैम क्या लग रहा है, कौन है तपस्वी, राहुल गांधी या मोदी जी? I don't think so. There is any other candidate for the PM post other than Modi. मैम मोदी के क्यों No. They, चुनाव? I think कोई और है ही नहीं जो कि एक इम्प्रेसिव वर्ल्ड लीडर की तरह उभरे, जिसने इंडिया का नाम इतना जगह फैलाया है एंड इतनी प्राउडली एवरीवन इज एक्चुअली टेलिंग अबाउट कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंट्रोड्यूसिंग एवरी टू द वर्ल्ड। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तपस्वी हूँ और मैंने 3500 किलोमीटर की यात्रा की है, मैंने समझा है लोगों की समस्या क्या है। देयर इज नो आंसर टू इट, सॉरी। इन्होंने कहा है बोलना ही नहीं। He should be sent to कैलाश पर्वत rather than into politics, right? I don't think so तपस्वी होना से भारत चल जाएगा। तपस्या करने के लिए उनको पर्वत पे भेज दो, काम करने के लिए मोदी जी ठीक है। वो ये कह रहे हैं मैंने 3500 किलोमीटर की यात्रा की है, मैं लोगों का दुख समझ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अपनी फिटनेस पे काम कर लिया उन्होंने, शुक्र है ये तो किया। यात्रा तो मैंने भी तो की, यात्रा तो कोई भी कर लेगा, यात्रा करने से देश थोड़ी चलेगा। देश चलाने के लिए मोदी जैसा बंदा चाहिए। क्यों मोदी जी? हम चंडीगढ़ से दिल्ली आए हैं, राइट, जस्ट टू सी दिल्ली। आई रिमेंबर द टाइम आई एम बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली। दिल्ली तब ऐसा नहीं था। आज की डेट में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कुतुब मीनार से होके आए हैं। कुतुब मीनार यूज टू बी जस्ट अ ग्राउंड, अ डर्टी ग्राउंड, जिसमें आई नेवर थॉट ऑफ कि मैं अपने बच्चे लेके जाऊंगी। बट नाउ आफ्टर सो मच प्लानिंग, इंडिया में दिल्ली को इतना डेवलप किया गया है कि आज हमें अच्छा लग रहा है कि हम दिल्ली में आके बात कर रहे हैं। सो आई थिंक नन अदर देन मोदी। तपस्वी को कहो तपस्या करे। पर मैम वो ये कह रहे हैं कि देश को बांट रहे हैं मोदी जी, नफरत फैला रहे हैं। कब फैलाई नफरत? नफरत तो अपने मनों में होती है ना, नफरत बनाने से बनती है। अगर आप लोग नहीं बनाएंगे, अगर हम लोग आपस में डिवीजन नहीं करेंगे, तो मोदी जी कभी ऐसा नहीं चाहते। सो आई थिंक ही इज द वन। कह रहे भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए एक तपस्या है। उनके लिए तपस्या होगी, उन अकेलों के लिए तो तपस्या है, जनता को तो वो तपस्या नहीं लग रही। कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, जनता जो युवा है वो अपनी नौकरी को लेकर डरा हुआ है। बिल्कुल नहीं डरे हुए, हम युवा ही हैं और हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। करने वाले हमारे को यूथ नहीं मिल रहे, रादर वी आर फाइंडिंग पीपल एवरी डे, वी आर नॉट फाइंडिंग देम। यंग क्राउड काम ही नहीं करना चाह रहा। अगर यंग क्राउड खुद चाहेगा, एवरीबडी वांटेड टू बी अ मैनेजर नाउअडेज। नीचे से कोई काम तो करना चाहे, एक नौकरी की कोई कमी नहीं है। तो सब मैनेजर नहीं बन सकते, मैनेजर बनने के लिए नीचे से उठना पड़ेगा। मैम राहुल गांधी कह रहे हैं 134 साल हमने भारत के लिए दिए हैं, चाहे फिर वो आज़ादी दिलाने में हो या फिर भारत को आगे ले जाने के लिए। इसको खुद को पैदा हुए कितने साल हुए, वो कहाँ से 134 साल अपने गिना रहा है। अपने तो वो 34 नहीं गिना पाया पूरे। सर आप बताइए क्या लग रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं तपस्वी हूँ मैं। नहीं, वो वाकई तपस्वी है, बहुत तपस्या कर रहे हैं। भगवान उनको और मेहनत करे और वो और आगे बढ़े, कोशिश करें। अभी अगले 10 साल के बाद वो उसका उनका कुछ हो सकता है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, अभी सही जगह मेहनत कर रहे हैं। अभी सही जगह मेहनत कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी देश को बांट रहे हैं, नफरत फैल रही है देश में, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको लग रहा है या नफरत फैल रही है? सारे घूम रहे हैं हम लोग आराम से, आपको लग रहा है? कोई नफरत नहीं फैल रही है, सारे खुश हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे चारों कम्युनिटी अच्छे रहते हैं, हम लोग बहुत खुश रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। युवा डरा हुआ है, नौकरी छूटने वाली है उसकी। किसी की नहीं नौकरी छूटने वाली, सब नौकरी कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं सारे, हम लोग भी काम कर रहे हैं, शुरू से काम कर रहे हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरियां बहुत हैं यहाँ पर, इंडिया में नौकरी की प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। सर राहुल गांधी ने आज लेटर लिखा है जिस पर उन्होंने कहा है कि अगर जनता हम पे भरोसा दिखाती है तो सिलेंडर 500 से ऊपर नहीं होगा और डॉलर से मजबूत रुपया होगा। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनकम सोर्स बढ़ाओ। 500 का सिलेंडर हो जाएगा, 400 का हो जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तब पड़ेगा जब इनकम बढ़ेगी उसकी।
इनकम बढ़नी जरूरी है, उसके लिए लोगों को काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं मोदी सरकार के आने से सैलरी कम हो रही है लोगों की। कहीं सैलरी कम नहीं हुई है। हम सबसे बढ़िया कोविड का टाइम हम सब ने बढ़िया तरीके से निकाला कंपैरेटिवली अदर वर्ल्ड। बाकी लोगों ने स्ट्रगल किया है, हम लोगों ने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, बच गए हम लोग। सबसे जल्दी वैक्सीन आ गई है, सबसे जल्दी चीज़ें ठीक हुई हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? पहले होता था कभी ये? पहले कितना टाइम लगता है सड़कें बनने में, टूटने में। अभी देखो गडकरी जी क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, कितनी ज़बरदस्त सड़कें बना रही हैं। कह रहे 2024 तक हम यूएस के बराबर की सड़कें बना देंगे। तो ये पहले ऐसा विज़न ही नहीं होता था, अब हम देख पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा विज़न है। सर ने कहा कि बहुत अच्छा विजन है और ये तमाम जो लोग हैं वो चंडीगढ़ से आए हैं। मैम एक मेरा सेना को लेकर भी आपसे सवाल है। राहुल गांधी कहते हैं सेना जो है वो उसके हाथ बांध रखे हैं मोदी जी ने, चाइना अंदर घुस रहा है, सेना पिट रही है हमारी। ये उनके कहने से अगर ये सब हो रहा होता तो आप और मैं यहाँ ऐसे ना खड़े होते, फिर तो यहाँ सेना लड़ रही होती है ना। तो आई थिंक इतना तो हम सबको समझ है भारत देश में रह के कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो कितना प्लान्ड है सब कुछ। तो सेना आना जाना ये सब आई थिंक मिथ है सबका। एक्चुअल फैक्ट्स तो वहीं जाके पता चलेंगे। वहीं जाकर पता चलेंगे। वो कह रहे हैं जो उनकी एक सिंगल टी शर्ट है वो सूट वूट वाली सरकार पर भारी है। अरे भैया सिंगल टी शर्ट का जाके रेट तो पता करो। वो एक सिंगल टी शर्ट नहीं है ना, उसके मल्टीपल्स खरीदे हुए हैं। रोज अगर राहुल गांधी जी एक पहने तो हम भी उनको पीछे फॉलो कर लेंगे। सो इन जैसे लीडर जिनको सब बना बनाया मिला उनके पास यही बातें हैं। मैम आप घर चलाती हैं, आप महिला हैं और महिलाओं को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अगर जनता हम पर भरोसा दिखाती है तो सिलेंडर 500 रुपए से महंगा नहीं होने देंगे। हमें नहीं चाहिए सिलेंडर सस्ता, हमें चाहिए बाकी चीज़ें प्लान जैसे मोदी जी कर रहे हैं। तो सिलेंडर सस्ते से कुछ नहीं होने वाला। देर आर हाउस होल्ड जिनको सिलेंडर से फ़र्क नहीं पड़ेगा बट डेवलपमेंट से पड़ेगा। क्या आप, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि आज आप राहुल गांधी जैसा लीडर को इंटरनेशनल लेवल पे बोलते हुए सुन पाएंगे? हमसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। ओनली मोदी इज़ अ लीडर हु कैन स्पीक इंटरनेशनली, हु हैज़ क्रिएटेड इमेज ऑफ इंडिया। वो ये कह रहे हैं 3,500 किलोमीटर में चला हूँ तो लोगों का दुख दर्द समझ रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कांग्रेस जो है वो समझ रही है? हाँ जी, कांग्रेस भी समझ रही है, सब समझ रहे हैं। आई थिंक वी शुड ट्रस्ट मोदी। वी शुड स्टॉप ओबेइंग गांधी के ये गांधीवादी रूल। बहुत हो गया, दे दिया था गांधियों को बहुत टाइम। 134 साल तक राज किया। करने दो ना यार, देखते हैं अगले 34 भी कर पाएगा तो देख लेंगे। धन्यवाद आपका। मैम क्या नाम है आपका? तृप्ति रावत। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ, कैलाश नगर। अच्छा कैलाश नगर से आई। क्या लग रहा है मैम 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मैंने तो हमेशा मोदी को ही वोट दिया है मुझे तो लगता है वो उन्हीं को बनना चाहिए। क्यों देती आई हैं आज तक आप मोदी जी को वोट और क्यों बनने चाहिए? फिर उनका काम अच्छा है और थोड़ा सा वो सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। पहले डिफरेंट था, डिफरेंट है सब चीज़ें। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं वो एक तपस्वी हैं, क्या कहेंगे? उनका कहना तो मुझे गलत ही लगता है। वो कितना सही है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मोदी को ही सपोर्ट करती हूँ हमेशा से। तपस्वी को लेकर बात नहीं कही है पर उनका कहना है कि राहुल गांधी कभी सच बोलते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ कुमार। कहाँ से आए हैं आप? पटना। पटना से आए हैं, बिहार से आए। क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? ओनली मोदी। मोदी क्यों बनने चाहिए? देश के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, देश की सुरक्षा को बहुत मजबूत किया उन्होंने, इसलिए हमारे ख्याल से तो मोदी बनना चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो एक तपस्वी हैं। तपस्वी मतलब वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या की तरह की है उन्होंने। किया होगा, लेकिन हमारे ख्याल से तो मोदी इज़ द बेस्ट। आप युवा हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं युवाओं को आज डर है कि उनकी नौकरी ना चली जाए। युवा जो है लड़ रहे हैं, आपस में नफरत फैला रहे हैं मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं है, हम युवा हैं, हमें पता है ना, हमारे लिए तो मोदी जी बेस्ट है, वो कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं। चलिए आप बताइए, आप बिहार से आते हैं तो कितना डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है? क्योंकि नीतीश कुमार भी लगातार तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए। वहाँ ना वो नीतीश कुमार तो पहले सरकार तोड़ दी है, मोदी से पहले यहाँ छुड़ा लिया उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें मोदी के साथ रहना ही चाहिए था। अब विकास बिहार का नहीं होगा, अब बिल्कुल भी नहीं होगा। पर वो तो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे आरजेडी के साथ मिलकर। देखा जाए, पता चल जाएगा खुद पे खुद। मैम क्या नाम है आपका? जी फिरदौस। कहाँ से आई हैं आप? बिहार। बिहार से आई हैं। ये बताइए क्या लग रहा है आपको 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्या लग रहा है? मोदी सरकार ने अपना काम किया है और अगर अच्छा करते रहे तो आगे भी आ सकते हैं, लेकिन दूसरों तक कोई मौका मिलना चाहिए। चलिए कुछ लोग और मौजूद हैं, सर से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्यारे लाल। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आए हैं। क्या लग रहा है सर 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए सर? क्योंकि उन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट की है जितना कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, इसलिए तो डेवलपमेंट की है मोदी सरकार ने, इसलिए मोदी जी आने चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि उनकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है। सर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक सीनियर सिटीजन है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मदान। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं, अभी ये बहुत जल्दी होगा। सर
अब 8.5 साल मोदी सरकार के बीत चुके हैं, तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, तो क्या है जनता का मूड, क्या चाहते हैं आपके कौन? एक्चुअली जनता का मूड ना सिर्फ 6 महीने साल के अंदर अंदर ही बदल जाता साल तो रहेगी आप चुनाव में। है। बस अभी कुछ नहीं कह सकते आप, सॉरी, कॉम्प्लिकेटेड। मेरे पास कोई इसका आंसर नहीं है चलिए फिलहाल। सर तपस्वी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो एक तपस्वी हैं, तो क्या लग रहा है कौन है तपस्वी? नहीं, इस तरीके से कोई तपस्या नहीं होती, कोई तपस्या नहीं होती है। ये कोई तपस्या नहीं है, ये एक तो सिर्फ बहाना है, दिखाना है कि सबको मैं कुछ कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि 134 सालों से कांग्रेस ने भारत को जोड़ा है और भारत का विकास किया है। नहीं, वो तो जो भी आएगा वो यही काम करेगा, उसमें कौन सा किसी पे एहसान किया। सरकार चलाएंगे तो काम तो करेंगे ही ना पब्लिक के लिए, तो चाहे वो मोदी साहब हो या राहुल गांधी हो, उससे पहले राजीव गांधी हो, सबको कंट्री के लिए कुछ तो करना है ना। अब उसने अपने इलाके में एक ब्रिज बनवाया, फ्लाईओवर बनवाया, अब उसका वो क्रेडिट लेने की कोशिश करे मैंने यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया, तो भाई सरकार बनी किस लिए थी?